नमस्कार, आप सभी का एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जेएनयू जोधपुर के जो हिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, वो पुराना जो आपका पेपर हो चुका है वो लेके आए, जिससे ये रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए, जिससे आपको आसानी से पता चल जाए कि आपका पेपर का मॉड्यूल क्या है। और लगभग आप देख लेना, ये जो पेपर है इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए, इसमें आपके 20 से 30% सीधे यही से क्वेश्चन वापस आएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा उनके पास क्वेश्चन होते नहीं है। वो 2-3 साल के पेपर होते हैं, उनको मिला के पेपर दे देते हैं। तो देखिए आपका जो पेपर है वो अब देखिए क्वेश्चन ये है पहला, इसका पार्ट ए का, कि न्यूमिस्मेटिक्स से आप क्या समझते हैं। जो न्यूमिस्मेटिक्स है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, महापाषाण कालीन किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। महापाषाण कालीन है उस समय की कौन कौन सी विशेषताएं, उनमें से कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। अब आप याद ये रखें कि आपको ज्यादा परसेंटेज बनाना है तो आपको लिखा भले ही 30 शब्दों में लिखना है, परंतु आप थोड़ी जो थ्योरी है ना उसको 50 से 70 शब्दों में लिखोगे। जितना ज्यादा लिखोगे इतने ज्यादा नंबर देने के चांस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तीसरा ये है, ये हमारी सीरीज क्वेश्चन पढ़ी है तो पहले से इसने मिला दिए कि कितने अपने नंबर आ रही है। देखिए अगला, कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 केंद्रों के नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता तो अपन पढ़ते ही आ रहे 6ठी 7वीं 8वीं से, तो इनके जो प्रमुख केंद्र कौन से उनके लिखने हैं। अगला चौथा प्रश्न, कि वेद क्या है, वेद से क्या तात्पर्य, वेद आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। अगला है, किस जैन ग्रंथ को 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, मतलब जो जैन ग्रंथ कौन सा है जिसके अंदर अपन को महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया। श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में किसने प्रचार किया, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला है, स्तूप से क्या समझते हैं, स्तूप क्या होते हैं, इसके बारे में लिखने है। अब देखो ये जो हम पेपर है इसको यहाँ पर सोल्व नहीं करा सकते, क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं है, और हम ऑनलाइन, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो यहाँ पर नहीं आते, हम सामान्य आपके जो पुराने पेपर्स वगैरह ये लेके आते हैं। तो इसलिए आप यदि इनके उत्तर चाहते हो तो आप हमारी 1 वीक सीरीज से देख सकते हैं। एग्जाम टॉपर्स। अगला है, कापालिक किस धर्म से संबंधित है। जो कापालिक है वो कौन से धर्म से संबंधित है, ये जो आपके सारे के सारे चैप्टर है ये धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, प्रथम गुप्त शासक कौन था। जो प्रथम गुप्त शासक है वो कौन था। और 10वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन 2 मंदिरों के नाम लिखिए। जो गुप्त काल था उस समय कौन जो प्रसिद्ध मंदिर थे उनके आपको नाम लिखने, या किन्हीं 2 मंदिरों के नाम लिखने। अब ये तो आपके 20 नंबर का था, ये पूरा हो गया। आगे अब आया इकाई वाइज। तो इकाई ये इसका पहले का अ है, कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के रूप में पुरातात्विक स्रोत का वर्णन कीजिए, यानी कि पुरातात्विक स्रोत क्या है उनके बारे में आपको लिखना है। और इसी का पहले का दूसरा अथवा है कि मध्यपाषाण संस्कृति पर टिप्पणी लिखी। मध्यपाषाण जो कालीन संस्कृति है उसके बारे में आप क्या समझते हैं। अगला यूनिट 2 में से देखिए दूसरा है, फिर हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का परिचय दीजिए। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसमें लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। जो ऋग्वेद काल था उस समय सामाजिक व्यवस्था, समाज के लोग किस प्रकार से रहते थे, उनकी कैसी व्यवस्था थी, उसके बारे में बताना है। अब यूनिट 3 आ गई। यूनिट 3 का पहला प्रश्न है, अशोक के धम्म पर टिप्पणी कीजिए। यानी अशोक का धम्म है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसने किस प्रकार धम्म का प्रचार किया, किस प्रकार उसने लोगों को मारने से मना किया, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, यानी कि श्रेणी व्यवस्था से क्या तात्पर्य। चौथी यूनिट में से पहला प्रश्न ये है कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा के उदय पर के परिणाम लिखिए। अब देखिए तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है वो किस प्रकार से उदय हुई और इसके फिर परिणाम क्या रहे, उसके बारे में लिखना है। इसका अथवा है कि वैष्णव मत के उद्भव एवं विकास को समझिए। जो वैष्णव मत है वो वैष्णव संस्कृति वो किस प्रकार से उद्भव हुई और इसका किस प्रकार से विकास हुआ, किसका, वैष्णव उद्भव और विकास, ये आपको लिखना है। उसके बाद में
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को समझाइए, यानी गुप्तकाल में प्रशासन की व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी। यदि ये आप नहीं कर पाओ तो गुप्तकालीन कला पर आपको प्रकाश डालना है कि गुप्तकालीन समय में उस समय राजा महाराज जो थे उस समय किस प्रकार की कला थी इसके बारे में बताना है। तो ये पेपर था, इसके आप आंसर एग्जाम टॉपर्स वन सीरीज में देख सकते हैं या अपने स्तर पे देख सकते हैं। बाकी आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।